अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए आज का दिन बड़ा शर्मिंदगी भरा रहा। किसी भी राज्य की सरकार को शर्मिंदगी भरा दिन महसूस होना चाहिए उस दिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट किसी रेप पीड़ित मामले में यह कहे कि यह बहुत भयानक स्थिति है। हाथरस में जिस तरह से एक बच्ची के साथ रेप करके हत्या हुई और जिस तरह अफसरों ने बचपने के तरीके से वहां पे एक के बाद एक घटना को अंजाम दिया, उसने पूरे देश में उत्तर प्रदेश की सरकार की साख पर सवाल खड़ा किया। सरकार अकलमंद थी। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होती उससे पहले खुद शपथ पत्र लगा दिया कि मिलॉर्ड, हम तो चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो जाए, आपकी निगरानी में हो जाए, और तमाम तथ्य दिए। उस तथ्य में इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उत्तर प्रदेश को जातीय और धार्मिक आधार पर कुछ लोग साजिश कर रहे थे भड़काने की, आग लगाने की। ये कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई बड़ी घटना होती है और किसी भी राज्य में, देश में होती है, तो आमतौर पर तुरंत कह दिया जाता है कि बहुत बड़ी साजिश थी, बहुत बड़ा हथकंडा था। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि साजिश नहीं रही होगी। आपने पीएफआई के 4 एजेंट पकड़ने का दावा किया है। ये बात अलग है कि पता चल रहा है उसमें से एक पत्रकार था जो वहां रिपोर्टिंग करने आया था। हम उन एजेंटों के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, ना उनके खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन हमने वो वाकया भी देखे हैं उत्तर प्रदेश में और मैं उन पलों का गवाह रहा हूं। मायावती जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी और मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा है। बिल्कुल भोले भाले से 5 लड़के ले आते थे, हाथ में AK-47 लाते आती थी और कह दिया जाता था कि ये मायन जी की हत्या करने की साजिश रच रहे थे। कागज पे आड़ी तिरछी लाइन लिखी होती थी, 5KD लिखा होता था और ये कहा जाता था बड़े खूंखार आतंकवादी हैं और ये शायद मुख्यमंत्री की हत्या करना चाहते थे। कुछ सालों में ही वो कोर्ट से छूट जाते थे क्योंकि कोई एविडेंस नहीं होता था। एक साजिश होती थी मुख्यमंत्री को बताने के लिए कि आप भयभीत रहिए, आप डरी रहिए, और एक बहुत बड़ी साजिश हो रही थी जो हमने बेनकाब कर दी। ये कोई पुलिस के तंत्र में नई बात नहीं है। जब भी कोई घटना होती है उसकी विफलता छुपाने के लिए पुलिस इस तरह की तमाम बातें करती है। प्रदेश में एक बहुत बड़ा अभिसूचना का तंत्र है जिसको इंटेलिजेंस कहते हैं। डीजी हैं DS चौहान, काबिल अफसर हैं। तो क्या माना जाए कि अगर इतनी बड़ी साजिश हो रही थी तो इतने बड़े बड़े खुफिया तंत्र को पता नहीं चला? क्या पुलिस अपनी हार का ठीकरा, अपनी बेइज्जती का ठीकरा इंटेलिजेंस विभाग को फोड़ना चाहती है? पुलिस में आजकल उत्तर प्रदेश की पुलिस में जो जो नाटक हो रहे हैं उसने पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस को शर्मसार कर दिया गया है। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि आप अफसर करते हैं नालायकी और भोगना पड़ता है सरकार को। साख खराब होती है सरकार की। आधी रात को 2:30 बजे एक बच्ची का लाश को अगर इस तरह पेट्रोल डाल के फूंक दिया जाएगा तो ना ये समाज, ना मैं और ना आप इस घटना को कभी पचा पाएंगे। और आने वाले समय में इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा कि कोई हुकूमत ऐसी थी जिसने एक अभागी बच्ची को पहले रेप होने दिया, फिर उसको तड़प तड़प के मरने दिया गया और उसके बाद आधी रात को उसकी लाश को भी फूंक दिया गया। ये किसी भी तंत्र के लिए अच्छा नहीं है, ये किसी भी सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। मुझे नहीं पता हाथरस के DM में ऐसे क्या सुरखाव के पर लगे हुए हैं कि पूरी सरकार उनको इतना ज्यादा वेलकम कर रही है, हटा नहीं रही है। पूरे देश में सवाल खड़े हो रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों को डर हो कि हाथरस के DM का मुंह खुलेगा तो पता नहीं क्या क्या राज खुल जाएंगे। लेकिन नए नए अफसर हैं, DM और SP, नए IAS और IPS में बड़ी बेचैनी है। नौकरी शुरू करी है, CBI जांच शुरू हो गई है। कई सालों तक CBI के जांच तरह तरह के सवाल करने पड़ेंगे। नौकरी में आने के बाद अगर CBI जांच एक बार पीछे लगती है तो परेशानी होती है। मुख्यमंत्री जी को ये सिस्टम समझना चाहिए, उन अफसरों को चिन्हित करना चाहिए, उन अफसरों की बेवकूफी को चिन्हित करना चाहिए जो इस तरह के घटनाक्रम को लगातार बढ़ावा देते रहते हैं। मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि अगर 2 दिन तक वहां मीडिया को नहीं रोका जाता तो शायद घटनाएं इतनी खराब ना होती। तो आखिर वो कौन लोग हैं, वो कौन अफसर हैं, वो कौन लोग हैं जो सरकार की साख पर लगातार अपनी बेवकूफी से सवाल खड़े करवा रहे हैं? सरकार को बचाना, सरकार की फेमिंग करना, सरकार की ब्रांडिंग करना अफसरों का काम होता है। अफसरों की ड्यूटी होती है कि सरकार के बारे में कोई नेगेटिव ना जाए। लेकिन अगर कोई अफसर लगातार अपनी बेवकूफी की वजह से ये कार्रवाई कर रहे हैं तो जाहिर है कहीं ना कहीं सरकार की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 1 हफ्ते बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और मुझे लगता है ये मील का पत्थर साबित होना चाहिए। उन अफसरों को हर हालत में दंडित होना चाहिए जो तरह तरह के बहाने बनाकर अभी भी ये साबित कर रहे हैं
कि रात के 2 बजे बच्ची का शव जलाना उचित है। कभी ये उचित नहीं था, ना है, ना होगा। कुछ शर्म करिए। इस तंत्र को चलाने के लिए किसी बच्ची की भावनाओं के साथ इस तरह मत खेलिए। ऊपर कहीं स्वर्ग में बैठ के वो बहुत हाय दे रही होगी आपको।